बुक बंद कर लो। लास्ट लेक्चर फायर इंश्योरेंस क्लेम। आज हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये ऑलरेडी आ चुका होगा, सब रिपीट होगा। तो लास्ट लेक्चर एज अ रिवीजन ले रहा हूँ, तो फोकस करना, ज्यादातर आंसर आप लोग ही देंगे, अदरवाइज कुछ नया पॉइंट आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ पटेल टिम्बर मार्ट लिमिटेड डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑन 15 जुलाई 2013। किसके घर में आग लगी? पटेल टिम्बर मार्ट के घर में आग लगी। कब आग लगी? 15 जुलाई 2013। तो मुझे जो भी मेमोरेंडम में चीजें लिखनी होती है उसकी एंड डेट क्या होती है? 15 जुलाई 2013 फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है। हाउएवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टॉक अमाउंटिंग रुपीज 18,000 वेर सेल्वेज। इसको क्या किया गया? सेल्वेज किया गया। आराम से बैग ले ले। ठीक है, कहा थे हम लोग? However, the books of accounts and stock amount rupees 18,000 were salvaged and the following information was available from the books. Salvage मिला, ये क्या है? Salvage। हम जब एक्चुअल लॉस कंप्यूट करते हैं तो salvage को माइनस किया जाता है। उसके बाद आपको टेबल बना के दिया गया है। इस टेबल में दिया है कुछ ईयर एंड्स, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट एंड कुछ सेल्स। आपको याद होगा, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमने इस टाइप का टेबल सॉल्व किया हुआ है। ये जो टेबल दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स का, इससे हम क्या निकालते हैं? इससे हम निकालते हैं जीपीआर। क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सर कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा सेल से और मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करोगे, इनटू 100 करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? जीपीआर। क्या मिलेगा? हमेशा याद रखना, अगर जीपीआर मिसिंग है और इस टाइप का टेबल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? सबका जीपीआर निकालेंगे, और जब सबका जीपीआर निकल जाएगा तो उन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। डिवाइड बाय नंबर ऑफ, चलो हार कैलकुलेट लो जल्दी से। 2,04,250 डिवाइडेड बाय 8,17,000। आराम से करना, गलती नहीं होना चाहिए। 2,04,250 डिवाइडेड बाय 8,17,000 इंटू 100 कितना आ रहा है? 25.216। तो मैं 2 ले लेता हूँ उसको, चलेगा? ठीक है। 2,02,350 डिवाइडेड बाय 6,74,500 इंटू 100 कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 30% आ रहा है। नेक्स्ट, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 7,60,000 इंटू 100 हाउ मच? 25%। नेक्स्ट, 1,77,650 डिवाइडेड बाय 7,10,600 into 100 how much? 25%। 1,52,000 divided by 7,60,000 into 100 एग्जैक्ट 20 आया। अब मुझे हर परसेंटेज की जरूरत नहीं है, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट एक ही परसेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? ये सारे परसेंटेज का एवरेज निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सर एवरेज कैसे निकलता है ध्यान देना, सबको प्लस कर लो। तो 25 प्लस 30 प्लस, इसको मैं 25 पकड़ के चल रहा हूँ, 30 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 25 आया। तो हम जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंटेज यूज करेंगे? 25%। क्या अभी आपको ये टेबल यूज टू हो गया? आराम से निकाल लोगे।
ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2013 92,250। सर 2013 क्लोजिंग की बात कर रहा है, मार्च मतलब क्लोजिंग, और हमारे आग कब लगी 2013 जुलाई में, यानी अप्रैल में मेरा ईयर स्टार्ट हो गया था। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये लास्ट ईयर का है। कौन से ईयर का है सर? लास्ट ईयर का क्लोजिंग हमारा क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, परचेज फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 टू 14 जुलाई 2013 89,250। मुझे तो यही चाहिए था, मुझे हर इंफॉर्मेशन डेट ऑफ बिगिनिंग से लेके डेट ऑफ फायर तक चाहिए, इजीली दे दिया है, ये परचेज में जाएगा। उसके बाद सेल्स दिया हुआ है फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 टू 14 जुलाई 2013 1,60,000, ये मेरा सेल्स हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? वेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 टू 14 जुलाई 2013 28,500। ये समझ में आया आपको? ओके, लेट्स मूविंग अहेड। Point number 5, the amount of policy was rupees 80,000 subject to average clause. तो ये मेरी क्या है? पॉलिसी वैल्यू, दैट इज माय पॉलिसी वैल्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम अगेंस्ट द इंश्योरेंस कंपनी विथ एनी कमेंट्स इफ नेसेसरी। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला? क्लेम पता करके दो। क्लेम पता करने के लिए मैं सिर्फ 3 चीज कंप्यूट करता हूँ, मेमोरेंडम बनाता हूँ, एक्चुअल लॉस फाइंड करता हूँ, देन क्लेम का फॉर्मूला लगाता हूँ अगर लगाना है, अदरवाइज मैं हमारे एक्चुअल लॉस को ही क्लेम मान लेता हूँ। ठीक है, मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें लिखी जाती है आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर है तो आपको आंसर भी करना है। सर सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा? 92,250। 92,250। फिर मैं यहाँ परचेज लिखता हूँ, परचेज दिया हुआ है 89,250। हमारे सम्स में वेजेस भी आया है, तो टू वेजेस 28,500। सेल्स सेल्स इज 1,60,000। डन। यहाँ पे मुझे मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स पे रहेगा हमेशा। तो मेरा सेल्स कितना है? मेरा सेल्स है 1,60,000 इनटू कितना परसेंट? 25%। सर 25% कहाँ से आया? अभी जस्ट हमने एवरेज निकाला, ठीक है। ओके, कितना आ रहा है? 40,000। सब कुछ हो गया? कोई चीज बची जो मेमोरेंडम में आनी हो? सब कुछ आ गया, टैली करेंगे। 92,250 प्लस 89,250 प्लस 28,500 प्लस 40,000, हाउ मच? 25,000 नहीं, 2,50,000। 2,50,000, 2,50,000 माइनस करेंगे 1,60,000, 90,000 का क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक डेट ऑफ फायर। एक्चुअल लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना आया है? 90,000। सेल्वेज 18,000 दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही, 18,000 माइनस कर दो, 72,000 एक्चुअल लॉस है। अब लगेगा क्लेम का फॉर्मूला। सर क्यों लगेगा? पॉलिसी वैल्यू जरा चेक करो कितनी है? 80,000। पॉलिसी वैल्यू आपकी 80,000 है और आप क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहे हो? 90,000। तो कंपनी एवरेज निकालेगी। पॉलिसी वैल्यू इज 80,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक 90,000, एक्चुअल लॉस 72,000। क्या आया क्लेम? 74,000।
इज योर क्लेम। क्या आपको इतना समझ में आया? पॉइंट में आंसर था, तो पॉइंट में आंसर है तो आप इसको क्या कर देना, अप्रोक्स कर देना, अप्रोक्सीमेटली। इजी था। जल्दी से एक क्वेश्चन और देखेंगे, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ फायर इंश्योरेंस एंड चैप्टर क्लोज। ओके, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, और कुछ ना कुछ इसमें भी हम आज सीख के जाएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑन 20 अक्टूबर 2013, कब की बात है? 20 अक्टूबर 2013 की बात है। द गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अमान लिमिटेड were affected by fire. From the salvage accounting record, the following information is available. Stock of goods at 10% lower than cost as on 31st March 2013. तो क्लोजिंग स्टॉक है, हमारा क्या बन गया? ये हमारा ओपनिंग बन गया। बस ये अमाउंट के ऊपर क्या आया है? एडजस्टमेंट आया है, तो एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेंगे। कितना समझ में आ गया? ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद परचेज लेस रिटर्न 1 अप्रैल टू 20 अक्टूबर, 1 अप्रैल टू, ये दे दिया, मतलब मेरा मेमोरेंडम बन गया। एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है 20 अक्टूबर तक का हमारा परचेज कितना है? 2,80,000, तो ये मेरा परचेज हो गया। सेल्स दिया हुआ है लेस रिटर्न करके 1 अप्रैल 2013 टू 20 अक्टूबर 2013, 6,20,000 रुपया। तो मेरा ये क्या मिल गया? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स। इतना तो मुझे हमेशा लगता ही और दे दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाओ, सेल्स के बारे में। किसके बारे में? तो कहीं ना कहीं सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो क्या बोला है? सेल्स अप टू 20 अक्टूबर 2013 इंक्लूड 80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि ये जो सेल्स है ना, इसके अंदर 6,20,000 के अंदर इंक्लूड है, क्या है? कितने का माल इंक्लूड है? जो आपने सामने वाले को पहुंचाया ही नहीं, डिस्पैच ही नहीं किया, तो सेल्स माना जाएगा क्या? सेल्स माना ही नहीं जाएगा। तो ये जो 80,000 है, इंक्लूड से एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट? तो जो बच गया वो आपका क्या रहेगा? सेल्स। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? पेपर तक याद रहेगा? ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 मेरे ख्याल से परचेज के बारे में। किसके बारे में? इस परचेज की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? परचेज अप टू 20 अक्टूबर 2013 did not include rupees 40,000 for which purchase invoice had not been received from the supplier, though goods have been received in godown. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, परचेज के ऊपर अभी जस्ट हमने सेल्स का एडजस्टमेंट सॉल्व किया। एकदम बेसिक चीज जो मैं आपको पहले से सिखा रहा हूं, अगर कोई चीज इंक्लूड है, क्या है? तो उसको एक्सक्लूड करो। क्या करो? अगर कोई चीज इंक्लूड है तो उसको एक्सक्लूड करो, और एक्सक्लूड करने के लिए क्या करना होता है? वैसे ही यहाँ पे परचेज में बोला है नॉट इंक्लूड। क्या बोला है? मतलब एक्सक्लूड है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड। तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा, और इंक्लूड करने के लिए प्लस करूंगा या माइनस? तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? समझ में आ गया? फाइनल अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट, यानी पूरे अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट यही कहता है, अगर कोई चीज कहीं पे इंक्लूड है तो उसको हमेशा एक्सक्लूड किया जाएगा, ये पहला इफेक्ट रहेगा। और अगर कोई चीज इंक्लूड नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड। तो एक्सक्लूड करने के लिए माइनस, और इंक्लूड करने के लिए। अब इसका मतलब समझाता हूँ। क्या बोला था यहाँ पे? जब आपने परचेज किया, सामने वाले से माल खरीदा, तो सामने वाले से जब माल खरीदा तो सामने वाले ने आपको बिल नहीं दिया। क्या नहीं दिया? जबकि वो माल आपके गोडाउन में पहुंच चुका है। तो अगर आपके पास माल आ गया है तो परचेज में लिखना भी चाहिए। हमने लिखा ही नहीं था, जस्ट बिकॉज हमारे पास उसका इनवॉइस नहीं था। बात समझ में आ गई? तो सही बात है, अगर गोडाउन में माल आ चुका है तो परचेज बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? और जहां पे सेल किया था वहां पहुंचा ही नहीं, तो सेल घटेगा। समझ में आ गया? ओके, तो हम परचेज में क्या करेंगे? स्टार मार्क करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एडिशन होने वाला है नए परचेज का, और वो परचेज कितना है? 40,000 रुपए का। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 3, पास्ट रिकॉर्ड शो द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 25%। सबसे आसान काम तो ये कर दिया कि प्रॉफिट का रेशो दे दिया है। द वैल्यू ऑफ गुड्स सैल्वेज फ्रॉम फायर 31,000, सैल्वेज को हमेशा माइनस किया जाएगा। अमान लिमिटेड हैज इंश्योर्ड दैट स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख, ये मेरी क्या रहेगी? पॉलिसी वैल्यू। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। क्या कोई डिफिकल्टी है? बस नया पॉइंट क्या मिला कि सर इंक्लूड है तो
एक्सक्लूड कर दो, और उसके बाद इंक्लूड नहीं है तो इंक्लूड कर दो। बात समझ में आ गई? ठीक है, फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं पहले। सबसे पहले सो फॉर्मेट इज सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है कितना? ओपनिंग स्टॉक है 2,16,000। कितना है? इसके ऊपर एडजस्टमेंट आया है तो अंदर लिखेंगे 2,16,000 रुपये। मैंने हमेशा बोला है 2,16,000 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो बोला है 10% लेस कॉस्ट। क्या बोला है? 10% लेस कॉस्ट। ऐसा ही लिख के दिया है बच्चों। स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर देन कॉस्ट। तो जब जब कोई चीज लोअर देन कॉस्ट होती है उसे अंडर वैल्यू क्या बोला जाता है? अंडर वैल्यू बोला जाता है। क्या आपको ये बात समझी? और अंडर वैल्यू को हमेशा ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? अब निकालो अंडर वैल्यू कितना है, तो 2,16,000 इंटू 10। अंडर वैल्यू में नीचे 100 आएगा क्या 90? 90 आएगा। ठीक है, ओके, सॉल्व करो। कितना आया? 24,000। तो इतना मैं क्या करूंगा? स्टॉक में ऐड करूंगा, तो प्लस अंडर वैल्यू 24,000। तो टोटल स्टॉक कितने का हो गया बच्चों? 2,40,000। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? ओके, उसके बाद हम लिखेंगे परचेज टू परचेज। परचेज के ऊपर भी हमारा एडजस्टमेंट आया हुआ है कि 2,80,000 में ऐड करना है अनरिकॉर्डेड 40,000। तो 2,80,000 पहले लिखो, उसमें ऐड कर दो, ऐड अनरिकॉर्डेड। कितना अनरिकॉर्डेड? 40,000। टोटल कर लो, 3,20,000 रुपये। नेक्स्ट, परचेज के बाद सेल्स दिया हुआ है 6,20,000 का। बाय सेल्स 6,20,000। इसमें से भी क्या माइनस होने वाला है? 80,000 होगा जो आपने बेचा ही नहीं। 80,000 कितना हो गया? 5,40,000। इसके बाद हम क्या निकालेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकलेगा? सेल्स पे। 5,40,000 पे कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन ने? 25% इंटू 25%, 1,35,000। डन। अब प्लस कर लो, 2,40,000, 3, 5,60,000, 6,60,000, 6,95,000। 6,95,000 में से माइनस कर दो 5,40,000। कितना आ रहा बच्चा? 1,55,000। दैट इज योर बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। एक हेल्प करेंगे बच्चा, सिर्फ चेक करो मेरा वीडियो चल रहा है क्या? मालूम पड़ा रुक गया। चल रहा है? क्या बात है, तो जल्दी से आ जाओ इससे पहले कि वो रुक जाए। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है बच्चों? 1,55,000। सेल्वेज दिया हुआ था, सेल्वेज दिया है 31,000 का। 1,24,000। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे क्लेम का फॉर्मूला यूज होगा? पॉलिसी वैल्यू चेक करो कितनी है? 1,00,000 है, और सामने में बता रहा हूँ मेरा स्टॉक जला 1,55,000 का।
क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला। वेरी गुड सर, अप्लाई करेंगे बिकॉज पॉलिसी वैल्यू छोटी है। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1,55,000 मल्टीप्लाई बाय 1,24,000, व्हाट विल बी द क्लेम? 80,000 रुपए सीधा आया। ओके, सो दैट इज योर फायर इंश्योरेंस क्लेम। आई होप हमने इसके ऊपर 7 से 8 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। आपको 7 के 8 पूरे पेपर में पढ़ के जाना है। जितना मैंने कराया है पेपर में 100% उसी में से आएगा, तो एक भी पॉइंट मिस करके नहीं जाएंगे। आज का लेक्चर समझ में आ गया? आज के लेक्चर को अगर मैं गो थ्रू करूँ तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन में कोई भी चीज सिखाने जैसी, ये टेबल आपको याद है पहले भी कराए तो आज रिवीजन हो गया। लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने कुछ एडजस्टमेंट देखा, एक परचेज के ऊपर, एक सेल्स के ऊपर और एक स्टॉक के ऊपर। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे लोअर देन की जगह अबो बोलता, क्या बोलता? अबो देन कॉस्ट, तो ये ज्यादा बोल रहा है, तो मेरा कैलकुलेशन क्या होता है इसके ऊपर? 10% ज्यादा है तो 2,16,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 डिवाइडेड बाय, अब अंडर वैल्यू को ऐड करते हैं तो ओवर वैल्यू को क्या करेंगे? ये कुछ ऐसा एडजस्टमेंट चेंज करके आ सकता है, कर लेंगे अपने दिमाग से। ओके, कॉपी करो।